नमस्कार दोस्तों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल और एक्साइज कांस्टेबल के क्वेश्चन सीरीज में आज आप लोगों के लिए साइंस स्पेशल के क्वेश्चन लाया हूं। और ये जो क्वेश्चन है साइंस स्पेशल वो बेसिकली एनसीईआरटी पर ही आधारित है और एनसीईआरटी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसे मैं लिया हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है गलत कथन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें गलत कथन को आपको छांटना है। तो ऑप्शन ये है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये ऑप्शन सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी ऑप्शन सही है। पदार्थ के कणों में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। पदार्थ के कणों के बीच स्थितिज ऊर्जा नहीं बल्कि गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन डी है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है तापमान बढ़ाने से पदार्थ के कणों के बीच की गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ाने से पदार्थ के कणों के बीच की गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, तो ऑप्शन बी सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्रव में विसरण संभव होता है, ठोस का, द्रव का, गैस का, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बर्फ का गलनांक है। बर्फ का गलनांक हम लोग जानते हैं, ये आसान प्रश्न है, लेकिन इसी प्रश्न में कई बार हम लोग गलत कर देते हैं, तो इसलिए मैं कुछ आसान प्रश्नों को भी लिया हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 273.16 केल्विन। इसका मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको ऑप्शन में 0 डिग्री सेल्सियस भी दिखे तो उससे भी आप सही कर सकते हैं, या तो 273.16 केल्विन, ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, शून्य हो जाता है। तो दोस्तों तापमान पर कोई नहीं प्रभाव पड़ता, वो समान रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है कपूर में, अमोनियम क्लोराइड में, नेपथलीन में, उपरोक्त सभी। तो सामान्य तौर पर हम लोग कपूर याद रखते हैं, लेकिन अमोनियम क्लोराइड में भी ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है किसके बढ़ने से वाष्पीकरण की दर नहीं बढ़ेगी। तो वाष्पीकरण की दर किसके बढ़ने से नहीं बढ़ेगी। तो ऑप्शन ये है सतही क्षेत्रफल, ये इसके बढ़ने से बिल्कुल बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे अगर हम कपड़ा सुखाते हैं तो उसे हम फैला के रखते हैं, तो फैला के रखने से क्षेत्रफल अधिक होता है, तो वाष्पीकरण की जो दर होती है तीव्र होती है, जिससे कपड़ा जल्दी सूख जाता है। अगला ऑप्शन है तापमान। तापमान के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बिल्कुल बढ़ेगी। तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता। आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर नहीं बढ़ेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों वायु की गति भी बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, तो 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वाष्पीकरण की दर नहीं बढ़ेगी आर्द्रता के बढ़ने से। अगला प्रश्न है एक चीनी के घोल में जल क्या है। तो जल क्या है। तो एक घोल अगर हम चीनी का लेते हैं तो उसमें जल जो है एक विलायक का काम करता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है टिंक्चर आयोडीन विलयन में विलायक है। तो दोस्तों टिंक्चर आयोडीन जो विलयन होता है वो आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है, तो उसमें विलायक के रूप में कार्य करता है अल्कोहल, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन सीरीज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। चूँकि ये क्वेश्चन से जुड़े रहे, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।